हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट है तो मैं उनका रिप्लाई करने वाला हूं। दोस्तों कमेंटों का रिप्लाई करना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है और आपको भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि कमेंट का रिप्लाई क्या आ रहा है और डिफरेंट जो लोग हैं तो वो क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। तो इससे आपको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है कि भाई किराना स्टोर में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, तो लोग वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम रखते हैं, तो उनका मैं जवाब दूंगा, तो आप उनको सुनिए। तो दोस्तों कमेंटों को जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक भाई ने पूछा हुआ है जिनका नाम टी अख्तार है। तो इन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ है मार्केट से कैसे कांटेक्ट करें, वो आकर ऑर्डर ले जाए फिर सामान दे जाए। तो दोस्त अगर आप किसी गांव में रहते हो और आपकी किराना स्टोर की दुकान है तो दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसा यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है कि मार्केट में आप ऑर्डर दे के चले जाओ फिर वो गांव में आपके यहाँ पर सामान पहुँचा दे। तो ऐसी फैसिलिटी अभी नहीं है। ऐसी फैसिलिटी उन लोगों के लिए है जो 10,000 का सामान ले रहे हैं या फिर 15,000 का ले रहे हैं, तो उनका जो जैसे कि सिटी में पहुँच जाता है, एक सिटी से दूसरी सिटी में, ठीक है। तो मतलब कि आपकी दुकान के लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर अगर आप चाहते हो कि ये दुकान घर बैठे सामान आ जाए तो ये काम सेल्समैन करता है। तो आप किसी सेल्समैन से कांटेक्ट कर लें, तो वो क्या करेगा मार्केट से सामान लेकर और जितना आपको ज़रूरत होगी तो उतना दे जाया करेगा। हर गांव में सेल्समैन आते हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। आप कहाँ पर रहते हो तो बता देना, ठीक है। तो आप सेल्समैन को ढूंढना, तो वही बाज़ार से सामान लेके आपको देगा। और इसके बाद ये लेक्स मार्ग ने मुझे कमेंट है तो वो किया हुआ है, और यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हैं सर मैंने दुकान में चिप्स कुरकुरे एक्सपायरी डेट होने के बाद क्या करूँ, मेरा 1,000 रुपये का सामान है जो कि एक्सपायर हो चुका है और आपका वीडियो अच्छा लगता है। तो दोस्तों अभी इसके बारे में मुझे सही से नॉलेज नहीं है, ठीक है, आधा अधूरा है। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँगा, तो उस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो जाता है तो उसका आपको क्या करना है। लेकिन इस वीडियो में मैं इसका जवाब देना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, तो मैं आपको गलत जवाब नहीं देना चाहता। फिर यहाँ पर ये MD रेहान ने मुझसे पूछा हुआ है और ये यहाँ पर पूछ रहे हैं मेरे सामने एक जनरल स्टोर का दुकान खुली है, क्या मैं दुकान खोल सकता हूँ, प्लीज़ बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से अगर आप सोचते हो कि पहले से यहाँ पर कोई शॉप है और हम अपनी शॉप खोलना चाहते हैं और आपको डर लगता है कि शॉप चले या फिर ना चले, तो दोस्तों ऐसे तो आप कोई भी काम स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे। और मैं आपको बता दूं मैंने ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल देखे हैं जहाँ पर सब बगल में दुकान है फिर बगल में आकर एक और दुकान खुल जाती है। तो जो पहले जो दुकान बगल वाली चल रही थी ना, तो उससे ज़्यादा दूसरी खुल गई, तो फिर वो दुकान और ज़्यादा चलने लगी। क्योंकि दोस्तों फिर होता क्या है कि कस्टमर है ना, तो वो आ जाता है कि चलो सामान वहाँ पर अगर उस दुकान पर नहीं मिलेगा ना तो उस दुकान पर मिल जाएगा, 2 दुकान हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। इसी तरीके से अभी मैं जहाँ पर रहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, पहले एक होलसेल की एक बड़ी दुकान है, ठीक है, तो इस पर सब कुछ मिलता है, मतलब कि मैं क्या क्या बोलूँ, ठीक है, सब कुछ मिलता है उस पर, जीरा वगैरह से लेके और बीड़ी गुटखा, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब उस पर सब कुछ मिलता है। तो इसी तरीके की दुकान क्या हुआ, एक और खुल गई। वो दुकान फेमस थी जो पहले से खुली थी, लेकिन अब जो दूसरी खुल गई है ना, तो क्या हुआ था, जो फेमस थी ना तो उसकी वजह से उसकी दुकान चलने लगी, तो और जो पहले उसकी चलती थी तो वो मतलब उतनी ही चल रही है, ठीक है। मैं जो पहले जो दुकान थी ना तो वो मेरा फ्रेंड है, तो इसीलिए मैं उससे पूछता रहता हूँ कि ये जो तुम्हारे बगल में दुकान खुल गई है इससे तुम्हारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ा है, तो वो बोलता है कि नहीं, उसका बिजनेस अलग है, मतलब कि और हमारे ग्राहक अलग हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ग्राहक होते हैं जो कि उसके मेरे पास आ जाते हैं, तो मेरे होते हैं वो उसके पास चले जाते हैं। बात ये है कि ग्राहकों का आदान प्रदान होता है पर ग्राहक कम नहीं होते, ठीक है, तो ऐसा है। तो और मैं आपको बता दूं कि मेरी दुकान है ना, तो मेरी दुकान के सामने भी एक दुकान है, ठीक है। तो पहले वो थी, बाद में हमने खोली, तो ऐसा है, ठीक है। पर भी हमारी भी चल रही है और अभी उसकी भी चल रही है, तो दोनों चीज़ें हैं। और ये जो नेक्स्ट कमेंट है तो ये मुझे क्लास लाइन ने पूछा हुआ है, और ये यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आपका पर डे का सेल्स कितने का होता है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मेरी अभी जो दुकान है तो उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो में आपको अपनी पूरी दुकान दिखाई हुई है ऐसे कैमरा घुमा घुमा के, ठीक है। तो अभी हमारी जो दुकान का जो मतलब कि जो टोटल सेलिंग है तो 1200 या फिर 1500 के आसपास
एक दिन में हो जाती है। और इसमें अगर प्रॉफिट जोड़ा जाए ना तो 500-600 इतना प्रॉफिट हो जाता है। दोस्तों ये हमारा प्रॉफिट ज़्यादा इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमारे जो भाई वगैरह है ना तो सेल्समैन का काम करते हैं, तो काफ़ी सारा जो प्रोडक्ट है तो हमको सस्ता मिलता है। ठीक है, जो बाकी की दुकान वाले हैं, जैसे कि हमारे सामने जो दुकान है ना तो उसको सामान वही महंगा मिलता है 15 से 20 या फिर 30 रुपये तक, और वही हमको 15-20 या फिर 30 रुपये सस्ता मिलता है क्योंकि हम सेल्समैन हैं। और मुझे जो नेक्स्ट कमेंट है तो ये जगमोहन फार्मेसी ने पूछा हुआ है, और ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई जो सेल्समैन है तो वो सामान कहाँ से खरीदते हैं बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेल्समैन सामान होता है तो वो मार्केट से खरीदता है, जहाँ पर होलसेल्स की दुकान होती हैं, जहाँ पर दुकान वाले खरीदने के लिए जाते हैं वहीं पर सेल्समैन खरीदने के लिए जाते हैं। लेकिन दोनों का जो रेट है तो वो अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं दुकानदार हूँ, मैं खरीदने के लिए गया तो कोई प्रोडक्ट 60 रुपये का है तो वो मुझे 60 रुपये का मिलेगा, लेकिन मेरा जो भाई है वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए गया तो दुकान वाले को पता है कि ये सेल्समैन है तो वही उसको 45 या फिर 50 रुपये का मिलेगा। ठीक है, तो दोनों का क्या है, रेट का अलग अलग अंतर रहता है। अगर दुकान वाला सीधा जाता है होलसेल वाले के पास तो होलसेल वाला क्या करेगा, जो सेल्समैन का प्रोडक्ट जो प्रॉफिट होता है तो उसको भी होलसेल वाला ही ले लेता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप सेल्समैन से सामान खरीदते हैं तो अच्छा है, क्योंकि किसी सेल्समैन की भी रोजी रोटी है तो वो चलेगी और आपको जो सामान है तो वो उसी रेट में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अनुराग ने पूछा हुआ है, भाई रायश्री या विमल का सेल्समैन में कितना इनकम बता सकते हैं क्या। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि रायश्री और विमल अगर आप इनका सेल्समैन बनना चाहते हैं तो ये यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपके पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट हैं, एक रायश्री एक विमल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये इन पर मार्जिन तो बहुत ही कम होता है। अगर आप रायश्री बेचने के लिए जाते हो तो पैकेट पे आपको 2 या फिर 3 रुपये मिलती है, लेकिन इनका क्या है, सेल्स ज़्यादा है। अगर आप किसी दुकान वाले के पास पहुंच गए तो वो आपसे खरीदेगा ही, भले ही एक पैकेट खरीदे। बाकी की चीज़ें हैं तो दुकान वाला बोलता है कि ख़त्म नहीं हुई या फिर अभी पहले की रखी हैं, लेकिन गुटखा में ऐसा नहीं होता है। गुटखा में ऐसा बहुत ही कम सुनने को मिलता है, गुटखा सभी सेल हो जाता है। ठीक है, गुटखा के खाने वाले बहुत हैं। ठीक है, तो गुटखा क्या है, बिचता रहता है। तो आप इसमें पर डे का अगर आप पेट्रोल खर्चा हटा दें तो 600-700 रुपये आराम से कमा सकती हैं अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो। ठीक है, मतलब कि ऐसे सुबह आप निकल गए 7 बजे और अगर आप 3 बजे तक करते हो तो 700-800 रुपये आप पेट्रोल हटा के आराम से कमा लोगे। उसके बाद राजकुमार राव मुझसे पूछते हैं, आपका मोबाइल नंबर सेंड करो। तो भाई मोबाइल नंबर सेंड करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, और ख़ास करके ये यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरा पर्सनल नंबर है तो मैं आपको इसीलिए नहीं देना चाहता क्योंकि उससे मेरी सारी चीज़ें हैंडल होती हैं, बैंक अकाउंट वगैरह। ठीक है, तो कभी भी मेरे साथ फ्रॉड है तो हो सकता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला हुआ है। और मेरी जो इंस्टाग्राम ID है ना तो उसको आप ले सकते हो। ठीक है, तो अभी डिस्प्ले पर आपको शो हो रही है जो मेरी इंस्टाग्राम ID है, तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं ना तो वहाँ पर कर सकते हो। अगर इंस्टाग्राम पर आप मुझसे मोबाइल नंबर मांगोगे ना तो मैं वहाँ पर दे दूँगा, लेकिन यूट्यूब पे नहीं दूँगा क्योंकि यहाँ पर सब तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, फ्रॉड लोग भी यहीं पर होते हैं। और यहाँ पर अभी मुझे विनोद पवार ने पूछा हुआ है, भाई किराना दुकान सामान का लिस्ट चाहिए। साथ ही इन्होंने यहाँ पर दूसरा कमेंट किया हुआ है कि भाई किराना दुकान का सामान लिस्ट की मुझे आवश्यकता है, रिप्लाई प्लीज़। ठीक है, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो भाई मैं आपको बता दूं कि किराना की सामान लिस्ट मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है ना तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ज़रूरी जो सामान है तो वो आपको अपनी दुकान पर क्या रखना चाहिए, तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा मेरे चैनल पर लेट आए हो तो आप देख लेना। ठीक है, कि ये वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। और ये यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हैं जुगेश खान मंगलिया, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं भाई आपकी पूरी दुकान दिखाओ। तो इस चीज़ का भी मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो अब मैं दोबारा से नहीं बना सकता, तो आप भी मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख लेना। और यहाँ पर जो मुझे दूसरा है नवनीत याड़ू ने मुझे कमेंट किया हुआ है, तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं भाई X कहाँ से लेते हैं अपनी दुकान के लिए। तो X भी मार्केट में, X का अलग से होलसेल का जो दुकान है तो वो मार्केट में ओपन ज़रूर होगा आपकी में, तो आप वहाँ से X ले सकते हो। आपको वहाँ पर 3 रुपये का या फिर 3.5 रुपये का एक अंडा है तो वो मिलता है। ठीक है, आप कौन सी सिटी से हो सर? तो मैं मुरैना मध्य प्रदेश इंडिया से हूँ। ठीक है, और मैं अपने बारे में डिटेल से आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये भी यूट्यूब पर डला हुआ है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है कि आप कहाँ से हो, तो मैंने ये आपको एक वीडियो के द्वारा बता दिया है।
साथ ही जो कृष्णा है तो इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया हुआ है और इन्होंने मुझे बोला है आपके वीडियो देखकर अच्छी जानकारी मिल रही है। सिर्फ 1700 रुपये में इन्होंने अपनी दुकान स्टार्ट की है। और यहाँ पर बोल रहे हैं मैं भी एक किराना दुकान खोला हूँ गांव में और 1 महीना हो रहा है। ठीक है, 1 महीने पहले इन्होंने 1700 लगाकर एक दुकान खोली है और आपका वीडियो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ ना कि जो किराना स्टोर की दुकान है ना, वो आप कितने रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैंने आपको एग्जांपल देके भी बताया था कि हमारे मोहल्ले से ही एक आगे मोहल्ला है, तो वहाँ पर क्या हुआ तो होता था, पहले कुछ लड़के थे ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही लगभग 1000 रुपये का सामान भी नहीं लिया होगा, 700-800 का। ठीक है, उन्होंने एक राइसरी का पैकेट रख लिया, एक डिब्बे का पैकेट रख लिया। ठीक है, और फिर उनकी बच्चों की दुकान चल पड़ी। फिर उनका जो पापा, अब उसने बड़ी दुकान कर ली। ठीक है, पहले वो ऐसे ही एक टेबल रख के और उस पर मतलब कि गुटखा वगैरह रख के बेचती थी 700-800 का सामान लेके, लेकिन वो उनकी दुकान चल पड़ी ना, तो अब बच्चे पढ़ते हैं और उनका पापा दुकान चलाता है। ठीक है, तो किराना की दुकान आप कितने भी रुपए से स्टार्ट कर सकती हो, जैसे कि भाई ने यहाँ पर सिर्फ 1700 रुपये से स्टार्ट किया है। और हमारे जो भाई हैं तो उन्होंने तो सेल्समैन का काम सिर्फ 1500 से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इस टॉपिक पर भी मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ। और ये यहाँ पर ये ना पाए ने मुझे कमेंट किया हुआ है और यहाँ पर पूछ रहे हैं भाई आपका गांव कितना बड़ा है और कस्टमर कितने आते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि हमारा जो गांव है तो वो तो यहाँ से बहुत दूर है, हमें एक छोटी सी सिटी है, ठीक है, मुरैना, तो वहाँ पर रहते हैं। और हमारा जो घर है तो बाईपास निकलता है ना वैसे मार्केट से आउट होके, ठीक है, वो हाईवे में जाके मिलता है, तो ऐसी हमारी रोड है। ठीक है, तो हम उस बाईपास वाली रोड पर रहते हैं, तो यहाँ पर और मोहल्ला है, ठीक है, और साथ ही रोड चालू रहती है। तो इस तरीके का हमारा मोहल्ला है और यहाँ पर घर तो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये तो पूरा बाज़ार है। ठीक है, आप तो ये समझ लो बस बाईपास वाली रोड है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सोशल ऋषभ यादव ने मुझे कमेंट किया हुआ है, सर गुटखा वगैरह का सेल्समैन कैसे बने। तो गुटखा का सेल्समैन बनने के लिए आपको क्या करना है, गुटखा की एजेंसी होगी, विमल की अलग होती है, रायश्री की अलग होती है, पीजी की अलग होती है और गोल्ड मोर की अलग होती है। ठीक है, कभी कभी दोनों कंबाइन भी होती है, एक ही व्यक्ति 2-3 एजेंसियों को चलाता है। तो आपको क्या करना है, एजेंसी पर जाना है, वहाँ से आपको प्रोडक्ट ख़रीदना है और प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद आपको गांव में निकल जाना है सेल्समैन करने के लिए। ठीक है, तो गुटखा पर आपको 2-3 या फिर 4-5 रुपये का फ़ायदा है तो वो होता है, अलग अलग पर डिपेंड करता है कि कितना फ़ायदा होगा। कार्तिक गुप्ता ने मुझसे कमेंट करके पूछा हुआ है, भाई एक बात बताओ मेरी दुकान में बाज़ार में है, भाई एक बात बताओ मेरी दुकान बाज़ार में है लेकिन यार घर का खर्चा भी नहीं निकलता है, ऐसा क्यों है, माल भी भरा है। ठीक है, तो ये मुझसे यहाँ पर ऐसा पूछ रहे हैं। तो भाई कभी कभी ना ऐसा होता है कि आप चाहे कितना भी माल भर लो लेकिन आपकी दुकान चलती ही नहीं है, फिर वो आपको दुकान बंद ही करनी पड़ती है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया ना कि हमने पहले जो अपनी ऑनलाइन की दुकान थी तो वो एक दूसरी सिटी में जाके खोली थी जो कि छोटी सी सिटी थी, लेकिन वहाँ पर हमारी ऑनलाइन की दुकान चली ही नहीं, तो हमने वहाँ से दुकान क्या किया, बंद कर ली। ठीक है, तो ऐसा कहीं कहीं होता है, इस चीज़ का कोई भी रीज़न नहीं है। लेकिन हाँ एक बात है कि आपकी दुकान चलने लगेगी ये वाली भी, लेकिन आपको यहाँ पर क्या है, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। जो हमने वहाँ पर ऑनलाइन की दुकान खोली थी ना, तो हमने वहाँ पर सिर्फ 3-4 मंथ ही दिए। ठीक है, और हमने सोचा कि अब मुझे टाइम यहाँ पर 4 या फिर 5 साल देनी पड़ेंगी तब जानता दुकान चलेगी। ठीक है, तो 4-5 साल तो दोस्तों बहुत होती हैं। तो अभी आप यहाँ पर सोच लेना कि अगर आपने 1 या फिर 2 महीने खर्च किया है ना, तो अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो सही है, क्योंकि आपके साथ हो सकता है। लेकिन अगर आपको 8-10 महीने हो गए हैं फिर भी आपको दुकान नहीं चल रही है, तो फिर दूसरा उपाय कोई नहीं है, आपको अपनी दुकान किसी दूसरी जगह शिफ्ट करनी चाहिए या फिर बंदी कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं भाई क्लियर बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी उपाय नहीं है कि मतलब आपका घर खर्चा नहीं निकल रहा, तो मैं आपको यहाँ पर ऐसा तो बोलूँगा नहीं कि उसमें सामान बढ़ाओ, सामान उसमें पहले से ही होगा, सामान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद जानते हो कि सामान हमारा बिच रहा है तो हमको सामान लेके आना चाहिए, लेकिन बिचेगा ही नहीं तो सामान बढ़ाने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर दुकान नहीं चलती है, तो आप देख लेना, अगर आपका टाइम कम हुआ है तो थोड़ा सा टाइम देना, और अगर आपको टाइम भी हो चुका है तो दुकान को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना। ठीक है, तो ऐसा है। उसके बाद मुझे यहाँ पर रोशन टेक्निकल ज्ञान ने पूछा हुआ है, हेलो भैया मैं एक नया दुकान खोला हूँ और क्या क्या सामान रखें, लिस्ट बनाकर भेजिए प्लीज़। तो इसका जवाब तो मैंने अभी दिया ही था। ठीक है, कि लिस्ट का वीडियो पहले से ही बना हुआ है, तो आप उसको देख लेना। दोस्तों बस इतने ही कमेंट थे। ये कमेंट मैंने न्यूली लिए हुए हैं, जो कि अभी मुझे रिसेंटली 7-8 दिन में ही
रिसीव हुए हैं। तो वो कमेंट मैंने आपको यहाँ पर पढ़ के बताए हैं और उनका ही मैंने रिप्लाई किया है। बाकी के जो पिछले कमेंट थे तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि कोई ज़्यादा बड़ा कमेंट है तो उसको तो मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, और अगर कोई छोटे छोटे कमेंट होते हैं तो उनका मैं एक मिक्स वीडियो बना देता हूँ, जैसे कि इस तरीके से बनाया है। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई कमेंट है तो आप उसको कमेंट करिए, ठीक है। हम किसी दूसरे वीडियो में उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।